बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान औरत 3 औकात में अल्लाह के बेहद करीब होती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से 3 औकात हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह के बेहद करीब होती है। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी नेक बख्त औरत पर तोहमत लगाना कैसा है, यानी किसी औरत के बारे में ऐसी झूठी बात कहना कि जो उस औरत में ना पाई जाती हो, तो फिर उसकी सज़ा क्या है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा कि या अली अलैहिस्सलाम, बताइए कि वो कौन सा मर्द है कि जिसकी तमाम उम्र की इबादत उसके मुंह पर मारी जाएगी और वो बग़ैर हिसाबो किताब के दोज़ख में जाएगा। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, याद रखना कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द किसी औरत पर तोहमत लगाता है तो अल्लाह उस मर्द की सारी नेकियां उसके मुंह पर मार देता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर मुसलसल लानत भेजा करते हैं और यूं वो दुनिया में रुसवा हो जाता है और आखिरत में किसी भी नेकी का सिला नहीं पाता। वो शख्स पूछने लगा कि या अली, किसी औरत पर तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह कैसे है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, किसी पर तोहमत लगाना यानी किसी की इज्जत को कत्ल करना। याद रखना कि अल्लाह के नज़दीक जैसे किसी इंसान को कत्ल करना एक बदतरीन गुनाह है, वैसे ही किसी पर तोहमत लगाना उसकी इज्जत और शख्सियत को कत्ल कर देने के बराबर है। ऐ शख्स, कभी भी किसी पर तोहमत ना लगाना, ख़ास तौर से किसी औरत के बारे में कभी भी कोई झूठी बात ना कहना। प्यारे दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं कि वो कौन से 3 वक्त हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि ए अल्लाह के वली, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बंदा खुदा, अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब वो औरत है जो अल्लाह के लिए नामहरम से पर्दा करती है। ए बंदे, याद रखना कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने औरत को रहमत का मुजस्समा बनाया है ताकि वो हर घर को अल्लाह की रहमत से भर दे। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ने हर औरत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है ताकि वो औरत के दिल की आवाज़ को सुने और फ़ौरन उसकी दुआ को अल्लाह के दरबार में पहुंचा दे। लेकिन अफसोस तो ये है कि जब एक औरत बेपर्दगी इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारती है तो वो फ़रिश्ते और अल्लाह की रहमत औरत से दूर होती जाती है और यूं औरत दुख और तकलीफ़ का शिकार होती जाती है। ए बंदा खुदा, याद रखना, कभी भी किसी बापर्दा औरत का दिल ना दुखाना, क्योंकि नेक औरत की बद्दुआ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की रज़ा बनकर कायनात में नाफिज हो जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान से साबित है कि औरत जब पाबर्ता हालत में होती है तो वो अल्लाह के बेहद करीब होती है। नाज़रीन इकराम, एक औरत का अल्लाह के करीब होने का दूसरा वक्त वो होता है जब वो पर्दे की हालत में रहते हुए अपने घर के अंदर नमाज अदा करती है। एक मरतबा उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। कहती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचें, इससे बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा भी कोई खुश नसीब हो सकता है? अच्छा, ज़रा आगे की बात गौर से सुनिएगा, दिल थाम कर कानों को खोल कर सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वो सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वो वापस चली गई। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुख्तस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पहुँचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती, यहाँ तक कि वो अपने रब के पास चली गई।
प्यारे दोस्तों, इससे साबित हुआ कि जब एक औरत अपने घर के कमरे के अंदर अल्लाह के हजूर सजदा रेद होती है तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर वो जो भी अल्लाह ताला से मांगती है अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। प्यारे नाज़रीन इकराम, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि ए मेरे खालिक व मालिक, मुझे ये बता कि उस वक्त में यानी इस मौजूदा दौर में तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ए मूसा, अगर तू देखना चाहते हैं कि मुझे कौन अजीज़ है तो जाओ कनान के एक गाँव में, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम दियाल है, जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं भी इस अल्लाह की अजीज़ बंदी की ज़ियारत करूं, देखूं तो आखिर वो है कौन और ऐसे कौन से अमल करती है कि जिसकी वजह से अल्लाह का अजीज़ कुर्ब इसे हासिल हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, बढ़ते रहे और उस गांव तक पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है और उस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ हैं, ना पाँव हैं और ना ही आंखें हैं। अल्लाह अकबर, ना ही उसके कान हैं, सिर्फ एक ज़ुबान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में कहा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तूने इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस मूसा अलैहिस्सलाम का ये सोचना था कि वो औरत कहने लगी कि ऐ मूसा, तू अल्लाह का नबी होगा, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं तो उसी का शुक्र अदा नहीं कर सकती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कैसे? तो वो औरत कहने लगी कि ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता और मैं इन कदमों से चलकर बाहर जाती तो यकीनन गुनाह करती, लेकिन अल्लाह ने मुझे अजीज़ रखा है, इसलिए ऐसे तमाम गुनाहों से बचा लिया है। अगर मुझे हाथ देता तो शायद कि मैं अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करती, तो अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया है। अगर आंखें देता तो शायद कि मैं नामहरम को देखती, तो अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया है। और अगर अल्लाह मुझे कान देता तो शायद मैं गाना बजाना सुनती, गीबत सुनती, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया है। सिर्फ मुझे एक ज़ुबान दी है ताकि मैं उस ज़ुबान से उसका शुक्र अदा कर सकूं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी रूह की आँखों को इतना मुनव्वर कर दिया है कि मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, फिर भी मैं तुझे पहचानती हूँ। तो बताओ कि मैं इस करीम और रहीम अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये सब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा ईमान तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। तो साबित हुआ कि अगर अल्लाह किसी औरत को कोई आजमाइश में डालता है तो उसे चाहिए कि इस आजमाइश पर राज़ी हो जाए और हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाए, क्योंकि ऐसी औरत जो आजमाइशों के बावजूद अल्लाह की शुक्रगुजार होगी, फिर यही वो वक्त है जब वो अल्लाह के बेहद करीब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस इस्लामी और फलाही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।